आसिफ जरदारी साहब तो एक्टिव प्रेसिडेंट थे ही, लेकिन शायद काफ़ी ओवर एक्टिव भी थे। उनके होते हुए ऐवान सदर में सियासी सरगर्मियां चलती रहती थी, सुप्रीम कोर्ट में उनको पेशियां पड़ती थी। इस हवाले से सियासी सरगर्मियों पे उनकी फिर रोक टोक सुप्रीम कोर्ट से लगाई गई थी। तो क्या आरिफ अलवी के होते हुए भी ऐवान सदर सियासी सरगर्मियों की आमाजगाह बन सकता है? नंबर 2, आपने कहा कि जी सदर जो है बहुत से इदारों का पैटर्न इन चीफ होता है, तो कमांडर इन चीफ भी हैं ये अफवाज पाकिस्तान के, सुप्रीम कमांडर भी हैं, तो वहां से ताल्लुकात कैसे रहेंगे? और तीसरा सवाल, आपने मलिका बरतानिया की चूंकि एक मिसाल दी है, तो मलिका बरतानिया तो टैक्स से भी एग्जाम्प्ट होती है, टैक्स अदा नहीं करती वो। मलिका बरतानिया अकाउंटेबिलिटी से भी एग्जाम्प्ट होती है, उसका एहतसाब कोई नहीं कर सकता। अब आपने इकट्ठे 3 सवाल कर दिए हैं, अगर बारी बारी करती तो मैं उसका बारी बारी जवाब देता, लेकिन आसिफ जरदारी साहब जो हैं उन्होंने खुद अपने इख्तियारात जो हैं पार्लियामेंट को दिए थे, और उस वक्त नवाज शरीफ साहब ये चाहते थे कि जरदारी साहब 18वीं तरमीम के ज़रिए अपने इख्तियारात पार्लियामेंट को ना दें, क्योंकि नवाज शरीफ साहब बाद में प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान बनना चाह रहे थे। वो कहते थे ये प्राइम मिनिस्टर क्या होता है, ये तो इसका ओहदा जो है ये इसकी कोई उनको अच्छा नहीं लगता था, वो सदर ही बनना चाहते थे। लेकिन जरदारी साहब ने ज़बरदस्ती अपने इख्तियारात जो हैं वो पार्लियामेंट को दे दिए। तो लेकिन उसके बाद फिर जब उन्होंने 18वीं तरमीम तो कर दी, लेकिन उसके बाद फिर आप देखें ना, नवाज शरीफ साहब ने जनरल कियानी के साथ और जनरल पाशा के साथ मिलकर एक मेमो गेट स्कैंडल खड़ा किया, उसमें इफ्तिखार चौधरी साहब भी उनके साथ मिल गए। तो वो जो भी हुआ वो अल्लाह करे कि आरिफ अलवी साहब के साथ वो ना हो।